नमस्कार। गीता के 700 श्लोकों की इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए अगले श्लोक के बारे में बात करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जो हम देते हैं और जो हमें मिलता है, क्या ये दो अलग अलग बातें हैं या फिर ये सब एक ही बड़े साइकिल, एक ही चक्र का हिस्सा है? आज का श्लोक गीता का यही गहरा रहस्य हमारे सामने खोलता है। तो ये श्लोक आता है गीता के 3रे अध्याय से, जिसका नाम है कर्म योग। अब कर्म योग क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में ये वो रास्ता है जो हमें सिखाता है कि अपना काम करो, अपनी ड्यूटी करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। और यही सोच, यही नींव आज के श्लोक को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सोच कर देखिए, जब हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना ये सोचे कि मुझे क्या मिलेगा, अपना काम करते हैं ना, तो हमारा हर काम, हर एक्शन एक यज्ञ बन जाता है, एक पवित्र भेंट। और बस यही भावना हमें आज के श्लोक के बिल्कुल केंद्र तक ले जाती है। तो चलिए अब उन पवित्र शब्दों को सुनते हैं जो हमें इस ब्रह्मांड के एक बहुत ही मौलिक नियम, मतलब एक फंडामेंटल लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी से मिलाते हैं। देवान भावयतानीन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। सुनिए, इन शब्दों में एक संगीत है और यकीन मानिए इससे कहीं ज्यादा गहरा इनका मतलब है। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सीधा सा मतलब है कि तुम अपने यज्ञ से, अपने निस्वार्थ कर्मों से देवताओं को पोषित करो और बदले में वो देवता तुम्हें पोषित करेंगे। और इसी आपसी लेन देन से, एक दूसरे को संभालने से ही सबका भला होगा, परम कल्याण होगा। ठीक है, पर इस श्लोक की आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें इसके 3 मेन पिलर्स, 3 स्तंभों को समझना होगा। ये है देव, यज्ञ और परस्परम भावयन्तः। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, जैसे ही हम देव शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में स्वर्ग में बैठे देवी देवताओं की तस्वीर आती है। पर यहाँ गीता में इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है। देव यानी वो सारी कॉस्मिक फोर्सेस, वो सारी प्राकृतिक शक्तियां जो इस दुनिया को चला रही हैं, जैसे सूरज, हवा, बारिश, जिसे आज की भाषा में हम शायद इकोलॉजी या नेचर सिस्टम्स कहेंगे। बिल्कुल वैसे ही यज्ञ का मतलब सिर्फ आग जलाकर हवन करना नहीं है। गीता कहती है कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो बिना स्वार्थ के सबकी भलाई के लिए किया जाए, वो यज्ञ है। आप जो अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, वो सब यज्ञ हैं। और अब आते हैं इस श्लोक के दिल पर, इसकी आत्मा पर। परस्परम भावयन्तः, इसका मतलब है म्यूचुअली नरिशिंग, एक दूसरे का पोषण करना, एक दूसरे को सींचना, एक दूसरे का ध्यान रखना। यही वो क्रिया है जो इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती है। तो जब हम इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़ते हैं, देव, यज्ञ और परस्परम भावयन्तः, तो हमें जीवन का एक कमाल का चक्र दिखता है। ये श्लोक हमें बता रहा है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक गिव एंड टेक के सिद्धांत पर चलता है, एक पवित्र लेन देन पर। तो ये चक्र काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब हम इंसान निस्वार्थ कर्म यानी यज्ञ करते हैं, तो हम प्रकृति की शक्तियों यानी देवों को नर्चर करते हैं, उन्हें पोषित करते हैं, और फिर बदले में वो देव हमें अच्छी बारिश, अच्छी फसल, अच्छा जीवन देकर हमारा पोषण करते हैं। ये एक खूबसूरत, कभी न खत्म होने वाला चक्र है। तो इसकी सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि हम सब अकेले नहीं हैं। हम सब एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जहां कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। हमारा अस्तित्व ही हमारे योगदान पर, हमारे कंट्रीब्यूशन पर टिका है। ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर सवाल ये है कि इस हजारों साल पुराने ज्ञान को हम अपनी आज की 21वीं सदी की जिंदगी में कैसे लागू करें? देखिए, जीवन को देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं। एक है लेने वाले की मानसिकता, जो हमेशा यही सोचता है कि इसमें मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा। ये कमी की, स्केर्सिटी की सोच है। और दूसरी है यज्ञ करने वाले की मानसिकता, जो सोचता है मैं क्या दे सकता हूँ, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये अबंडेंस यानी प्रचुरता की सोच है, और यही सोच पूरे सिस्टम को पोषित करती है। तो फिर आज के जमाने के यज्ञ क्या हैं? अपना काम पूरी ईमानदारी और एक्सीलेंस के साथ करना एक यज्ञ है। अपना ज्ञान और हुनर दूसरों के साथ बांटना यज्ञ है।
अपने परिवार और समाज के रिश्तों को प्यार से सींचना यज्ञ है। इस पर्यावरण की रक्षा करना और किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सब आज के सबसे बड़े और जरूरी यज्ञ हैं। और हाँ, अगर आप इस सीरीज के पिछले श्लोक देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप सभी पिछले श्लोक देख सकते हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, जो श्लोक कहता है परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। मतलब जब हम एक दूसरे का पोषण करते हैं, एक दूसरे का भला करते हैं, चाहे वो इंसान हो या प्रकृति, तभी हम सबका असली कल्याण होता है। हमारा सुख सबके सुख से जुड़ा हुआ है। इस प्रस्तुति में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर वाला आप लोगों को सुखी रखे। धन्यवाद।